सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, बोलो रे भाई सब संतन की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, तापस नृप निज सकहि निहारी, हर्षि मिले उठि भयउ सुखारी, मित्र ही कही सब कथा सुनाई, जातु धान बोला सुख पाई। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, अब साधेऊ रिपु सुनहु नरेशा, जो तुम कीन मोर उपदेशा, परिहरि सोच रहु तुम सोई, बिनु औषध व्याधि विधि खोई। हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर ही लिया समझो। तुम अब चिंता त्याग सो रहो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया। कुल समेत रिपु मूल बहाई, चौथे दिवस मिलव में आई, तापस नृपहि बहुत पर तोषी, चला महाकपटी अति रोषी। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ बहाकर आज से चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूँगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। भानु प्रताप ही बाज समेता, पहुँचाए सिछन माझ निकेता, नपहि नारि पहि शयन कराई, है ग्रह बांध से बाज बनाई। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। राजा के उपरोतहि हरि ले गए बहोर, गए राखेस गिर खोह महु, माया कर मति भोर, सियावर रामचंद्र जी की जय। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसे उसने पहाड़ की खोह में ला रखा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय हो। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, बोलो रे भाई सब संतन की जय। आप विरचि पुरोहित रूपा, करे उजाई तेहि सेज अनूपा, जागे नृप अन भये बिहाना, देखि भवन अति अचरज माना। वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। मुनि महिमा मन महुअन मानी, उठे उगवहि जहि जान न रानी, कानन गए बाज चढ़ते ही, पुर नर नारी न जाने के। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा जिसमें रानी न जान पाए। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बधावा, उपरोतहि देख जब राजा, चकित बिलोक सुमिर सोई काजा। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह अपने उसी कार्यक्रम का
उसी कार्य का स्मरण कर उसे आश्चर्य से देखने लगा। जुग समन पहि गए तिन तीनी, कपटी मुनि पद रह मत लीनी। समय जानो पुरोहित आवा, नृपहि मते सब काहि समझावा। समय जानो पुरोहित आवा, नृपहि मते सब कहि समझावा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझाकर कह दिए। नृपहर से पहचाने गुरु, भ्रम बस रहा न चेत। बरे तुरत सत सहस वर, विप्र कुटुंब समेत। सियावर रामचंद्र जी की जय। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। भ्रमवश उसे चेत न रहा कि यह तापस मुनि है या कालकेतु राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधि संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय हो। सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय। पुरोहित जीवनार बनाई, छरस चारि विधि जसी सुत गाई। माया में तेहि कीन रसोई, व्यंजन बहु बनि सकई न कोई। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन, जैसा कि वेदों में वर्णन है, बनाए। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिनको कोई गिन नहीं सकता। विविध मृगन कर आमिष रांधा, तेहि महु विप्र मासु फल सांधा। भोजन कहूँ सब विप्र बुलाई, पद पखारी सादर बैठाई। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसने उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। परुसन जब हिलाग मही पाला, भय आकाश बानी तेहि काला। विप्र वृंद उठि उठि ग्रह जाहु, है बड़ी हानि अन्न जन खाहु। जो ही राजा परोसने लगा उसी कालकेतु कृत आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, उठ उठकर अपने घर जाओ। यह अन्न मत खाओ, इसके खाने में बड़ी हानि है। भयउ रसोई भूसुर मासु, सब दुज उठे मान विश्वासु। भूप विकल मति मोह बुलानी, भावी बस नाव मुखवानी। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहारवश उसके मुंह से एक बात भी न निकली। बोले विप्र सकोप तब, नहीं कछु कीन विचार। जाई निशाचर हो नृप, मूढ़ सहित परिवार। सियावर रामचंद्र जी की जय। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधि संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय हो। सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन
राखा धर्म हमारा, जय सीते समेत परिवारा। रे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। संबत मध्य नाश तब हो, जलदाता नर है कुल को। नपुंसक श्राप विकल अति त्रासा, वैभव होरिवर गिरा आकाशा। एक वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक न रहेगा। शाप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई, विप्रहु श्राप विचारी न दीना, नहीं अपराध भूप कछु कीना। चकित विप्र सब सुनि नभ वाणी, भूप गयउ जह भोजन खानी। हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर शाप नहीं दिया, राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहाँ गया जहाँ भोजन बना था। तहनासन नहीं विप्र सुआरा, फिर उराओ मन सोच अपारा। सब प्रसंग नहीं सुरन सुनाई, रसित परे अवनी अकुराई। देखा तो वहाँ न भोजन था, न रसोईया ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृतांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। भूपति भाव मिटहि नहीं जदपि, भूपति भावी मिटहि नहीं जदपि न दूषण तो हो। किए अन्यथा होई नहीं, विप्र शाप अति घोर, सियावर रामचंद्र जी की जय। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का शाप बहुत ही भयानक होता है, यह किसी तरह भी टल नहीं सकता। सियावर रामचंद्र जी की जय। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय हो। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अस कहि सब महि देव सिधारी, समाचार पुर लोगन पाए। सोचहि दूषण देवहि देहि, विरचक हंस काग किए जेहि। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगरवासियों ने जब यह समाचार पाया तो वे चिंता करने और विधाता को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया। ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, सो राक्षस बना दिया। उपरोतहि भवन पहुँचाई, असुर ताप सही खबरी जनाई। तेहि खल जह तह पत्र पठाई, सज सज सेन भूप सब धाई। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर कालकेतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहाँ तहाँ पत्र भेजे, जिससे सब बैरी राजा सेना सजा सजा कर चढ़ दौड़े। घेरनी नगर निशान बजाई, विविध भांति नित होई लड़ाई। जूझे सकल सुभट करि करनी, बंधु समेत परे नप धरनी। और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु के सब योद्धा शूरवीरों की करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित खेत रहा।
सत्य केतु कुल को नहीं बाचा, विप्र शाप किमि होई असाचा। विपुजित सब नप नगर बसाई, निजपुर गौरी जय जस पाई। सत्य केतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का शाप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीतकर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। भरद्वाज सुन जाहि जब होई विधाता वहाँ, दूरि मेरु सम जनक जम, ताहि व्याल सम दाम, सियावर रामचंद्र जी की जय। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली, पिता यम के समान काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय हो।